आसपास के साधकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। ध्रुवांश ने बिजली की गति से हमला किया था, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि उसके भीतर एक निर्णायक निर्ममता झलकने लगी थी। लेकिन उनके आसपास के लोगों की नजरों में ध्रुवांश अब रक्तशिखर पर्वत पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। यहाँ तक कि पूरे बाहरी संप्रदाय में भी उनका स्थान निश्चित रूप से शीर्ष लोगों में होगा। कई साधकों ने बीते 6 महीनों पर गौर किया और उन्हें लगा कि वे ध्रुवांश को थोड़ा बेहतर समझ पाए हैं। उन्हें एहसास हुआ कि इतनी उच्च साधना शक्ति होने के बावजूद उसने कभी भी जबरदस्ती लूटपाट का सहारा नहीं लिया था। हालांकि उसकी दुकान में कुछ परेशानियां थीं, फिर भी वह काफी सौम्य स्वभाव का था। अब जब वे उसे देख रहे थे तो सभी के चेहरे पर विस्मय और भय के भाव थे। उस दिन रक्तशिखर पर्वत पर कोई लड़ाई नहीं हुई। ध्रुवांश के जाने के बाद महेंद्र की साधना शक्ति को बुरी तरह से कमजोर करने की खबर हवा की तरह फैल गई। खासकर जब से महेंद्र ने सीनियर ब्रदर तन्मय का नाम लिया था, तब से यह घटना और भी तेजी से और व्यापक रूप से फैल गई। शाम होते होते बाहरी संप्रदाय के कई सदस्य वहां पहुंच गए। शिष्यों ने इसके बारे में सुना था और ध्रुवांश नाम ने उन पर तुरंत एक मजबूत छाप छोड़ी। पूर्वी शिखर पूरे काइशान संप्रदाय का सबसे ऊंचा शिखर था। ये रंगीन बादलों से घिरा हुआ था और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी चारों शिखरों में प्रथम स्थान पर थी। इस पर्वत का शिखर काइशान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय का सर्वोच्च स्थान था और यह वह स्थान भी था जहां संप्रदाय प्रमुख ने दीक्षा ली थी। हे लोहुआ ने एकांत ध्यान किया। जब काइशान संप्रदाय समृद्ध था, तब चारों चोटियों के भीतरी संप्रदाय क्षेत्र पूरी तरह से भरे हुए थे और ऊर्जा संघनन की 7वीं परत या उससे ऊपर के शिष्य हर जगह मौजूद थे। वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है, जहां पूर्वी चोटी पर केवल भीतरी संप्रदाय के शिष्य जास्मिन और चंदन रहते हैं, जबकि अन्य चोटियों के भीतरी संप्रदाय क्षेत्र खाली है। इस समय पूर्वी शिखर के तल पर एक अमर गुफा थी। यह अमर गुफा ध्रुवांश के निवास स्थान से कहीं बेहतर थी। इसे बाहरी संप्रदाय के लिए सर्वश्रेष्ठ अमर गुफा कहा जा सकता है। संपूर्ण काइशान संप्रदाय में शिष्य का स्थान आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के निवास के समान है। अंदर एक आध्यात्मिक झरना भी था, लेकिन वह आधा सूखा नहीं था, बल्कि वह अत्यंत सघन ऊर्जा के साथ कलकल करते हुए बह रहा था। संपूर्ण काइशान संप्रदाय में बाह्य संप्रदाय में केवल एक ही व्यक्ति यहाँ रहने के योग्य था, काइशान संप्रदाय। प्रोडिजी तन्मय। इस समय सफेद वस्त्र पहने तन्मय अपनी अमर गुफा में पालथी मारकर शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने अपने सामने घुटने टेके हुए महेंद्र को देखा। महेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर कांप रहा था। ध्रुवांश ने उनकी साधना शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... मैं सीनियर ब्रदर तन्मय से न्याय का पालन करने की विनती करता हूँ। ये व्यक्ति बेहद चालाक है और सीनियर ब्रदर तन्मय की उम्मीद के विपरीत दिनदहाड़े भागा नहीं। महेंद्र घुटनों के बल बैठकर धीमी आवाज में बोला। जब भी वह सीनियर ब्रदर तन्मय को देखता, उसे लगता कि वह इतने परिपूर्ण है कि एक आम इंसान नहीं लगते। पिछले 2 वर्षों में सीनियर ब्रदर तन्मय की साधना शक्ति बढ़ने के साथ साथ महेंद्र के मन में ये भावना और भी प्रबल हो गई थी। अगर वह भाग जाता तो वह संप्रदाय के साथ विश्वासघात करता और मैं आसानी से किसी को उसे मरवाने का इंतजाम कर सकता था। लंबे मौन के बाद सुंदर और दिखने में परिपूर्ण तन्मय मुस्कुराते हुए बोले। उनकी मुस्कान दोस्ताना थी, जिससे लोगों को अनायास ही आत्मीयता का एहसास होता था। फिर भी उनके शब्दों की सहजता में एक अवर्णनीय बड़प्पन झलकता था। महेंद्र कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा विनती से भरा हुआ था। वह जमीन पर सिर झुकाए बैठा था और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। ठीक है, इस व्यक्ति के कृत्य निर्मम थे, इसलिए उसे थोड़ी चेतावनी देना तो बनता है। मैं बड़े भाई नरेंद्र को बुला लेता हूँ, लेकिन बड़ी बहन जास्मिन के सम्मान में उनके लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा मत करना। उनसे कह देना कि वे कल अपनी साधना शक्ति को बिखेर दें, ज़ेड खजाना मुझे सौंप दें और महेंद्र आपसे माफी के तौर पर अपना एक हाथ और एक पैर काट ले। कैसा रहेगा? तन्मय ने नरमी से कहा, मानो काइशान संप्रदाय में सब कुछ उनके शब्दों से ही तय हो सकता हो। चाहे ध्रुवांश की साधना शक्ति हो या उसके अंत, उनके बोलते ही वे मानो ध्रुवांश के नहीं रह जाते थे। उनकी मुस्कान हमेशा की तरह दोस्ताना और बेदाग थी। धन्यवाद सीनियर ब्रदर। इस व्यक्ति का दिल बहुत ही द्वेषपूर्ण है, महेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा। उसका दिल जहरीली नफरत से भरा हुआ था। तो उसे संप्रदाय से निकाल दो और उसे बीहर पहाड़ों में अपने हाल पर छोड़ दो। तन्मय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, मानो ये छोटी सी बात उसके लिए तुच्छ हो। इस समय दक्षिणी शिखर पर अमर गुफा में ध्रुवांश पालथी मारकर बैठा था और अपने हाथ में पकड़े पन्ना रंग के ज़ेड लौकी को भावभंगिमाओं के साथ घूर रहा था। वह युद्ध के अंत के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा उसने ऊर्जा संघनन की 4थी परत तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खर्च किया था और अब उसके पास बहुत कम बचा था।
सौभाग्य से उसे यह बहुमूल्य लौकी मिल गई थी। कायशान संप्रदाय में शामिल होने के बाद से उनका रास्ता सुगम और सपाट प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में उन्होंने ये मुकाम अपनी बुद्धिमत्ता से हासिल किया था। अगर कोई और होता तो औषधीय गोलियों के पहले वितरण के दौरान ही उसकी जान खतरे में पड़ जाती। हालांकि बाद में उसके पास सुरक्षा के लिए कांस्य दर्पण और उसकी रहस्यमयी रूपांतरण विधियां थीं, फिर भी किसी ने उसकी अमर गुफा पर तुरंत लालच पाल लिया। अगर सीनियर ब्रदर वीर की मृत्यु न हुई होती तो ध्रुवांश की स्थिति बहुत खराब होती और वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था, और अगर जनरल स्टो का कारोबार न होता तो ध्रुवांश निश्चित रूप से इस मुकाम तक न पहुंच पाते। उनकी इस सहज सफलता के पीछे कई कठिनाइयां छिपी थीं, जिन्हें केवल ध्रुवांश ही जानते थे। लेकिन अब ये सब एक आने वाले तूफान जैसा था। इस पन्ना जड़ी लौकी ने ध्रुवांश को एक दिन के लिए चुप करा दिया था। बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली शिष्य तन्मय और उस असाधारण रूप से सुंदर वरिष्ठ भाई के बारे में सोचते हुए ध्रुवांश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पर्वत उस पर दबाव डाल रहा हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिन के दौरान उसने संप्रदाय से भाग जाने के बारे में सोचा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अब वह सेवक नहीं रहा, उसे बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत कर दिया गया था। शिष्य वह ये भी समझता था कि भाग जाना संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने के बराबर था, जिससे निश्चित रूप से संप्रदाय का ध्यान आकर्षित होगा। बड़ों द्वारा किए गए कार्यों से निश्चित मृत्यु हो जाती है। अगर मुझे पहले पता होता कि महेंद्र को तन्मय का समर्थन प्राप्त है, ध्रुवांश ने धीरे से कहा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का भाव आ गया। मैं फिर भी उस पर हमला करता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वह मुझे जरूर मार डालता। मैंने उसे मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे मजबूर किया था। फिर भी ये दुश्मनी तो पनपती ही। अगर मैं ध्रुवांश पहली बार युधिर से मिलने पर बिना विरोध किए उसके हाथों लूटे जाने के लिए तैयार नहीं होता तो हालात ऐसे ही होते। भले ही मैंने किसी को न मारा होता, जनरल स्टो का धंधा आखिरकार लोगों में जलन पैदा कर देता, जिससे यही नतीजा निकलता। ध्रुवांश की आंखों में एक तीखी चमक आए और वह चुपचाप अमर गुफा का जायजा लेने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। दुर्भाग्यवश वरिष्ठ बहन जास्मिन एकांत ध्यान में है। ध्रुवांश चुप हो गया। महेंद्र की साधना शक्ति को बुरी तरह प्रभावित करने के तुरंत बाद वह वरिष्ठ बहन जास्मिन से मिलने गया था, लेकिन आंतरिक संप्रदाय ने उसे बताया कि वह एकांत में है और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। ये पन्ना जड़ित लौकी, ये लौकी अत्यंत शक्तिशाली थी। विशेष रूप से जब ध्रुवांश ने अपनी साधना शक्ति का उपयोग करके इसका परीक्षण किया तो यह इतनी शक्ति से फटी कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। देखने में तो ऐसा लगता था कि यह ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर पर किसी को भी हिला सकती है। हालांकि किसी कारणवश इसे किसी थैली में नहीं रखा जा सकता था और केवल अपने साथ लटकाया जा सकता था। अफसोस की बात यह थी कि ध्रुवांश के पास इस समय पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं थे। ऊर्जा संघनन के 3रे स्तर तक पहुंचने के दौरान उसके सारे स्पिरिट स्टोन खर्च हो गए थे, जिससे लौकी की प्रतिकृति बनाना मुश्किल हो गया था। ये संप्रदाय नश्वर संसार जैसा नहीं है, यहाँ जीवन और मृत्यु का सवाल है। अगर इस लौकी को सौंपने से यह विपत्ति टल सकती है तो मेरे पास इसे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं है। ध्रुवांश कुछ हद तक अनिच्छुक था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी बाहर रात हो गई। अचानक बंद अमर गुफा के बाहर से एक भयावह आवाज अंदर गूंजी। मैं नरेंद्र हूँ, वरिष्ठ भाई तन्मय का आदेश लेकर आया हूँ। ध्रुवांश, अमर गुफा को तुरंत खोलो और मेरे स्वागत में घुटने टेक दो। आवाज बेहद स्त्री जैसी और कोमल थी, जिससे अमर गुफा के अंदर अचानक ठंडक सी महसूस हुई। ध्रुवांश की आंखें चमक उठी और उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, उसे साफ तौर पर किसी के आने की उम्मीद थी। काफी देर हो चुकी है और असुविधा भी है। अगर बड़े भाई को कुछ कहना हो तो सीधे बोलिए। ध्रुवांश कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले। उनकी आवाज अमर गुफा के बाहर तक सुनाई दी। कितना घमंड है। गुफा के बाहर से एक ठंडी सी आवाज आई जिसमें स्पष्ट रूप से नाराजगी झलक रही थी। ध्रुवांश ने कुछ नहीं कहा और चुप रहे। गुफा न खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वरिष्ठ भाई तन्मय के मौखिक निर्देश पहुंचा रहा हूं। ध्रुवांश, एक बाह्य संप्रदाय के सदस्य के रूप में। हे शिष्य, तुम साधना पर ध्यान नहीं देते, बल्कि निम्न स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र में अशांति फैलाते हो, जिससे तुम्हारे साथी शिष्य तीक्ष्ण शिकायत करते हैं। इसके अलावा तुम्हारा हृदय द्वेषपूर्ण है। यद्यपि तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए मृत्युदंड माफ किया जाता है। जड़ी बूटी का खजाना सौंप दो, अपनी साधना शक्ति को कमजोर कर लो, एक हाथ और एक पैर काट लो और संप्रदाय से निष्कासित हो जाओ। अब से तुम कायशान संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। ये भयावह आवाज ध्रुवांश के कानों तक पहुंची।
खासकर दूसरा भाग, हर शब्द उसके कानों में चुभता गया और भाषण के साथ उसका चेहरा और भी गंभीर होता चला गया। अंत में ध्रुवांश ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। क्या सीनियर ब्रदर तन्मय का आदेश संप्रदाय के नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है? ध्रुवांश ने अपने गुस्से को दबाते हुए गंभीर स्वर में कहा। वरिष्ठ भाई तन्मय का मौखिक निर्देश संप्रदाय का नियम है। कल सुबह औषधि वितरण का दिन है। आपको चौक में महेंद्र के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगनी होगी और अपने फैसले का इंतजार करना होगा। अमर गुफा के बाहर खड़े व्यक्ति ने ध्रुवांश के विचारों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अपनी बात खत्म करके उसने अपनी आस्तीन झटक दी और जाने के लिए मुड़ गया। ध्रुवांश चुप रहा। समय बीतने के साथ साथ भोर हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष न केवल पन्ना ज़ैड लॉ की चाहता था, बल्कि दया का दिखावा करते हुए उसे बेरहमी से मारना भी चाहता था। यदि उसकी साधना बाधित हो जाती, उसके अंग कट जाते और उसे संप्रदाय से निकालकर आसपास के जंगली पहाड़ों में भेज दिया जाता, तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों की नसें और भी लाल हो गईं। उसके मन में अपनी कमजोरी का गहरा एहसास जागा, जिससे पहली बार उसके मन में बलवान बनने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। बलवान बनकर ही वह इस अपमान से बच सकता था। वह काफी देर तक चुप रहा। क्या भागना ही एकमात्र रास्ता है? ध्रुवांश ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह अमर गुफा से बाहर निकलने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसके कदम अचानक रुक गए और उसके चेहरे पर झिझक के भाव आ गए। नहीं। ध्रुवांश ने कुछ पल सोच में डूबे हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वे वापस अमर गुफा में चले गए, पालथी मारकर बैठ गए, आंखें बंद कर ली और चुप रहे। अगली सुबह ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली, जो लाल थीं। उसने उस रात ध्यान नहीं किया था, लेकिन सोच रहा था। हालांकि उसकी कम साधना शक्ति के कारण उसे संप्रदाय को धोखा देकर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन ध्रुवांश को विश्वास नहीं था कि दूसरे पक्ष ने ऐसा नहीं सोचा होगा। एक बार भाग जाने पर भी उसकी मृत्यु निश्चित थी और वह एक गद्दार के रूप में बदनाम होकर मरेगा। अमर गुफा के बाहर घंटियों की आवाज गूंजते ही दवाइयां बांटने का दिन आ गया। ध्रुवांश समझ गया कि चाहे वह न जाए, चाहे अमर गुफा में छिप जाए, फिर भी वह इस विपत्ति से नहीं बच पाएगा। बलवान कमजोरों का शोषण करते हैं। सारी गलती मेरी साधना के निम्न स्तर की है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। इस संसार में मनुष्य को कभी भी असहनीय कष्ट सहन नहीं करना चाहिए। सन्नाटे में ध्रुवांश ने हल्की सी आह भरी। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसका चेहरा शांत हो गया। वह उठा, अपने कपड़े समेटे, अमर गुफा के चारों ओर देखा और चुपचाप मुख्य द्वार खोलकर बाहर नीले आकाश और हरे समुद्र को देखने लगा। काफी देर बाद ध्रुवांश बाहर निकला, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही उसे कुछ आभास हुआ और उसने पीछे जंगल की ओर देखा। वहां से एक व्यक्ति निकला और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगा। तुम भागे नहीं, तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। जैसे ही इस व्यक्ति ने ये कहा, ध्रुवांश ने उसे कल वाले नरेंद्र के रूप में पहचान लिया। वह गया नहीं था, बल्कि पास ही इंतजार कर रहा था। इसके अलावा ध्रुवांश ने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। वह तन्मय के शिष्यों में से एक था, जिसे उसने पूर्वी शिखर पर देखा था। उसका पूर्वज संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य था। स्पष्ट रूप से वह पूरी रात ध्रुवांश के भागने का इंतजार कर रहा था। एक बार अगर वह भाग गया और संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया, तो उसके लिए जीना असंभव हो जाएगा। ध्रुवांश मुड़ा और बाहरी संप्रदाय की ओर चल पड़ा। नरेंद्र ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में उपहास झलक रहा था। वह सचमुच पिछली रात कहीं गया ही नहीं था और चुपके से अपने पूर्वज शशांक से मिलने गया था। अगर ध्रुवांश ने रात में भागने की कोशिश की होती, तो वह सीधे उसके जाल में फंस जाता और फिर उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती। नरेंद्र ने ध्रुवांश का हर कदम पर पीछा किया। वे जहां भी गए, बाहरी संप्रदाय ने उनका साथ दिया। उन्हें देखने वाले शिष्यों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो उन सभी को कुछ अंदाजा हो गया हो। दया की बजाय उनमें से अधिकांश ने ध्रुवांश को उपहास भरी नजरों से देखा। कुछ ही देर में ध्रुवांश बाहरी संप्रदाय के चौक पर पहुंच गया। यहाँ के 9 स्तंभ प्रकाश से जगमगा रहे थे। बाहरी संप्रदाय के सभी स्तंभ शिष्य आ चुके थे। ध्रुवांश ने तुरंत दूर से सफेद वस्त्र पहने तन्मय को भीड़ से घिरा हुआ देखा। वह सूर्य की रोशनी में खड़ा था, जिससे उसके सफेद वस्त्र बर्फ की तरह चमक रहे थे। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वह किसी चित्र के अमर देवता की तरह लग रहा था, परिपूर्ण और दोषरहित। वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रियतम प्राणी प्रतीत होता था, मानो अनायास ही लोग उसके निकट आना चाहते हों।
वह वर्तमान में आसपास के शिष्यों से विनम्रतापूर्वक बात कर रहे थे। उनकी साधना का स्तर चाहे जो भी हो, उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण था। वे कभी कभी सिर हिलाते थे या साधना संबंधी सुझाव भी देते थे, जिससे आसपास के शिष्य उन्हें आदरपूर्वक देखते थे। विशेषकर महिला शिष्याएं, जो मोह भरी निगाहों से देख रही थीं, मानो वे हमेशा के लिए तन्मय के साथ रहना चाहती हों। उनकी नजरों में तन्मय की हर हरकत उन्हें दीवाना बना सकती थी। यहाँ तक कि संप्रदाय भी, जो बुजुर्ग पहले ही ऊंचे चबूतरे पर पहुंच चुके थे, वे मुस्कुराते हुए तन्मय को देख रहे थे। उनके चेहरे प्रशंसा से भरे हुए थे। ये कहा जा सकता है कि तन्मय जहां भी होते, वे अनिवार्य रूप से सबका ध्यान आकर्षित कर लेते। उनकी सुंदरता, उनका सौम्य स्वभाव और उनकी परिपूर्णता इस समय एक तीक्ष्ण प्रकाश में तब्दील हो गई, जिसने ध्रुवांश की आंखों को झुलसा दिया और उन्हें अपनी मुट्ठियां कसकर भींचने पर मजबूर कर दिया। सभी शिष्यों के आने और दवाइयां बांटने का कार्यक्रम समाप्त होने पर हमेशा सौम्य और मित्रवत रहने वाले तन्मय ने ध्रुवांश की ओर एक नजर भी नहीं डाली। हालांकि वह जानता था कि ध्रुवांश उसे देख रहा है, फिर भी वह वैसे ही बना रहा जैसे कोई हाथी किसी चींटी की निगाहों में हो, स्वाभाविक रूप से अपना सिर झुकाकर उसकी निगाहों से नजरें नहीं मिलाता। जब तक गोलियों का वितरण समाप्त नहीं हुआ और आसपास के 9 स्तंभों से आने वाली रोशनी धीरे धीरे फीकी नहीं पड़ गई, तब तक तन्मय की कोमल आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। उसे दे दो। 2 सरल शब्द, लेकिन जैसे ही वे बोले गए, आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने इधर देखा तो उन्हें तुरंत पता चला कि तन्मय की निगाहें भीड़ में मौजूद ध्रुवांश पर टिकी हुई थीं। तन्मय को घूरते ही ध्रुवांश का शरीर अकड़ गया। उसने महसूस किया कि चौक पर मौजूद सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं और उसके आसपास के साधक तेजी से पीछे हट गए, जिससे ध्रुवांश के चारों ओर खाली जगह बन गई। ध्रुवांश के मन में अकेलेपन की भावना छा गई, मानो उस क्षण पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो, सिर्फ तन्मय के शब्दों के कारण, जिन्होंने उसे दुनिया के विपरीत छोर पर धकेल दिया था। कोई कुछ नहीं बोला। इस समय बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य ध्रुवांश को देख रहे थे। तन्मय की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी और उनके शब्द अभी भी गूंज रहे थे, सभी के मन में बसे हुए थे। कुछ ही लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि कल की घटनाएं पूरी तरह से फैल चुकी थीं और आज उपस्थित कई लोगों ने वास्तव में इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी। ऊंचे चबूतरे पर मौजूद संप्रदाय के बुजुर्ग भी वहीं थे। वे सब नीचे ध्रुवांश को देख रहे थे। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो कुछ भी छीना जाता है वह स्वयं का होता है, ध्रुवांश ने कहा, मानो हर शब्द को बोलने में उसे बहुत कठिनाई हो रही हो। वह जानता था कि दूसरे पक्ष की नजर में उसके शब्द हास्यास्पद रूप से कमजोर थे और यहाँ तक कि उसका विरोध करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। फिर भी ध्रुवांश ने उन्हें कहा। ध्रुवांश ये भी समझ गया था कि वह सीधे सीधे जैड लौकी निकालकर तन्मय को दे सकता था और गिड़गिड़ा सकता था। इतने सारे लोगों के सामने तन्मय शायद मना नहीं करता, बल्कि मामूली सजा ही देता और उसकी साधना भी शायद बच जाती। यदि उसने और अधिक दृढ़ता से विनती की होती, यहाँ तक कि घुटने टेककर और सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की होती, सभी अपमानों की परवाह न करते हुए और स्वेच्छा से स्वयं को नीचा दिखाया होता, तो शायद वह आज इस खतरे को टाल सकता था। लेकिन ध्रुवांश ऐसा नहीं कर सकता था। चाहे उसे मूर्ख कहो, चाहे जिद्दी कहो, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। हालांकि वह आज की इस भीषण विपत्ति से भलीभांति अवगत था, फिर भी वह दया की भीख नहीं मांग सका, खुद को अपमानित नहीं कर सका, घुटने टेककर गिड़गिड़ा नहीं सका। वह बस ऐसा नहीं कर सका। उसमें दृढ़ निश्चय था, उसमें ईमानदारी थी। जीवन और मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी चीजें नहीं थीं। कभी कभी जिस महान भावना के लिए कोई व्यक्ति जीता है, वही गरिमा होती है, जिसे इस दुनिया में कभी झुकाया नहीं जा सकता, कभी डगमगाया नहीं जा सकता। इसलिए उसे वे शब्द बोलने ही थे। इसलिए उसे उन्हें एक एक करके बोलना ही था। यहाँ तक कि तन्मय जैसे विशाल पर्वत का सामना करते हुए भी, आज एक बड़ी विपत्ति का सामना करते हुए भी, यहाँ तक कि जब वह यहाँ की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया था, यहाँ तक कि जब उसकी एकांतता में कोई उसके करीब नहीं था, तब भी उसे वे शब्द गरिमा के साथ सिर ऊंचा करके बोलने थे। ये वही थे, ध्रुवांश। इन कुछ शब्दों को बोलते ही मानो उसने अपनी सारी शक्ति समेट ली। मृत्यु, ये क्या होती है? अगर मैं, ध्रुवांश, 17 साल से ज्यादा जीवित न रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, मेरी साधना को रोक सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी हार मानते हुए नहीं देख पाओगे। तुम मेरी आत्मा को कभी झुका नहीं पाओगे। उस क्षण आसपास की खामोशी के कारण उसकी आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट थी, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय उदासी भी थी। उसके शब्दों में छिपी कड़वाहट को केवल ध्रुवांश ही समझ सकता था। उसके हाथ मुट्ठी में कसकर बंद थे, जो बाहर वालों को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ध्रुवांश ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। तन्मय के शब्दों के साथ एक ऐसा प्रभाव था जिसने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह गिर पड़ेगा।
उसका शरीर मानो चकनाचूर हो जाएगा, उसकी हड्डियां भी चूर चूर हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हो। ध्रुवांश का शरीर कांप रहा था, लेकिन असहनीय दर्द के बावजूद वह दांत पीसते हुए वहीं खड़ा रहा। यह जैद का खजाना मेरा है। मैं इसे जिसे चाहूं उसे दे दूंगा, और अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो तुम इसे नहीं ले पाओगे, तन्मय ने दोस्ताना मुस्कान और कोमल स्वर में कहा। फिर भी उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से दबंगई का भाव था जो आसपास के वातावरण में फैल गया। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़े, अपना दाहिना हाथ उठाया और लापरवाही से ध्रुवांश की ओर इशारा किया। पल भर में पूरा चौक तेज हवाओं से घिर गया, जो गरजती और घूमती हुई सबके वस्त्र फड़फड़ाने लगी। ध्रुवांश का शरीर जम गया, मानो उसके चारों ओर की सारी ऊर्जा पल भर में मृत्यु में परिवर्तित हो गई हो और उसे कसकर जकड़ लिया हो। वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, उसका शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। लेकिन तभी ध्रुवांश की जेब से एक गुलाबी जैड का झुमका निकला और उसके सामने तैरने लगा। तुरंत ही एक गुलाबी प्रकाश की दीवार प्रकट हुई और ध्रुवांश को घेर लिया। तन्मय का चेहरा दोस्ताना बना रहा, मानो यह एक उंगली हिलाना हाथ हिलाने जितना ही सहज था। दूसरा कदम बढ़ाते हुए उसने अपनी दूसरी उंगली भी उठाई। एक जोरदार धमाके के साथ दूसरी उंगली टकराए और ध्रुवांश के सामने की प्रकाश बाधा तुरंत विकृत हो गई। 3 बार झिलमिलाने के बाद एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। उसी समय जैड की पर्ची भी तुरंत चकनाचूर हो गई और चारों ओर बिखर गई। सीनियर सिस्टर जास्मिन द्वारा ध्रुवांश को दी गई इस जैड पर्ची के टूटते ही ध्रुवांश के मुंह से खून बहने लगा और उसके शरीर पर दबाव अचानक बढ़ गया। फिर भी वह दांत पीसते हुए कांपते हुए भी वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल अडिग। उसकी आंखों में अत्यधिक उदासी झलक रही थी और उसके हाथ और भी कसकर भींच गए थे। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहराई तक धंसे हुए थे। तन्मय के चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी जब उन्होंने तीसरा कदम बढ़ाया और ध्रुवांश के सामने अपना तीसरा कदम रखते हुए अपनी तीसरी उंगली से इशारा किया। तुरंत ही एक तेज हवा ने ध्रुवांश के शरीर को झकझोर दिया, मानो किसी अदृश्य बड़े हाथ ने उनके कपड़े फाड़ दिए हों और उनकी छाती पर लटकी हुई जैड लौकी दिखाई दी। उस अदृश्य हाथ ने लौकी को पकड़कर खींचा और वह सीधे ध्रुवांश से अलग होकर तन्मय के हाथ में आ गई। ध्रुवांश का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने मुंह से खून थूक दिया। उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। लौकी को इतनी आसानी से ले जाते देख उसकी आंखों में रक्त वाहिकाएं उभर आईं। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि उसे अपने नाखूनों के मांस में चुभने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। खून उसकी उंगलियों के बीच की दरारों से रिसकर जमीन पर टपक रहा था। मैं तुम्हारी साधना शक्ति को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे अंगों को तोड़ दूंगा और तुम्हें संप्रदाय से निकाल दूंगा, तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी कोमल आवाज गूंज रही थी। उन्होंने अपनी चौथी उंगली ध्रुवांश की छाती की ओर इशारा किया। ध्रुवांश ने तन्मय को ठंडी निगाहों से देखा। शुरू से अंत तक उसने सिर्फ एक ही वाक्य बोला था। इस समय भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही दहाड़ा और न ही चिल्लाया। इसके बजाय वह पूरी तरह से शांत और गंभीर बना रहा। उसकी आंखें और भी लाल हो गई थीं और मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उसके नाखून चटकने की आवाज आए और वे उसकी त्वचा में धंस गए थे, जो अब खून से लथपथ थी। आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था, सबकी निगाहें इसी जगह पर टिकी थीं, लेकिन उन निगाहों में उपहास भरा था, मानो वे ध्रुवांश को इस दुनिया से अलग कर रही हो और उसे इस अकेलेपन में स्वर्ग और पृथ्वी के विपरीत छोर पर चलने के लिए छोड़ रही हो। लेकिन फिर भी उसने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। आखिर शारीरिक दर्द क्या मायने रखता है। जैसे ही तन्मय की उंगली नीचे आने वाली थी, ठीक उसी क्षण एक अज्ञात दूर पर्वत शिखर से एक आह सुनाई दी। उसी समय एक कोमल शक्ति अचानक ध्रुवांश के सामने प्रकट हुई और उसकी साधना को बाधित करने के उद्देश्य से चलाई गई उस उंगली को रोक दिया। एक धमाके के साथ तन्मय ने अपनी आस्तीन झटक दी और बगल में देखने के लिए मुड़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसने धूसर रंग का चोला पहना हुआ था और उसके चेहरे पर कुछ भूरे निशान थे। वह देखने में प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन उसका शरीर असाधारण रूप से लंबा था। ये वही व्यक्ति था जिसने पहले 2 बार ध्रुवांश के प्रति गहरी प्रशंसा व्यक्त की थी। तुमने जैड का खजाना भी ले लिया है, इस मामले को यहीं खत्म करो, ज्यादा आगे मत बढ़ो, बूढ़े ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसने चुपचाप खड़े ध्रुवांश की ओर देखा और पाया कि उसकी मुट्ठियों से खून टपक रहा है। उसने मन ही मन आह भरी और तन्मय की ओर देखा। चूंकि ग्रैंड आचार्य रुद्राक्ष मुझे रोक रहे हैं, इसलिए इस जूनियर को थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए, तन्मय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने ध्रुवांश से शुरू से अंत तक केवल 2 वाक्य ही बोले थे। अब वह मुड़े और चले गए। उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उनका शरीर आकर्षक लग रहा था, उनके लंबे बाल लहरा रहे थे, जिससे उनका उत्तम व्यवहार झलक रहा था।
उनके लिए ध्रुवांश एक चींटी के बराबर भी नहीं थे और वह ध्रुवांश का नाम भी भूल चुके थे। ध्रुवांश की निगाह और उसके सामने मौजूद खून को देखकर तन्मय को ऐसा लगा जैसे कोई चींटी हाथी की ओर अपने नाजुक दांत बढ़ा रही हो, जिसे हाथी एक ही पैर से कुचल सकता है। आज की घटनाओं के लिए उनके मन में कोई महत्व नहीं था। ये तिरस्कार नहीं, बल्कि पूर्ण उपेक्षा थी। उन्होंने आसपास मौजूद भीड़ को देखकर मुस्कुराया और जैसे ही वे भीड़ में दाखिल हुए, हल्की हंसी सुनाई दी, मानो कुछ हुआ ही न हो, बादल की तरह हल्की और हवा की तरह कोमल। वे बीच बीच में कुछ निचले स्तर के शिष्यों को मार्गदर्शन देते रहे। उनके मिलनसार स्वभाव से लोगों को अपनेपन का एहसास होता था। आसपास के चौक में मौजूद महिला शिष्याएं एक एक करके मंत्रमुग्ध हो गईं, और यहाँ तक कि अन्य साधकों ने भी सम्मान दिखाया। किसी ने भी ध्रुवांश पर ध्यान नहीं दिया, मानो वे उसकी उपस्थिति को भूल ही गए हों। तन्मय की तुलना में ध्रुवांश, जो अब मानो दुनिया के दूसरे छोर पर खड़ा था, खून से लथपथ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ध्रुवांश तन्मय के रवैये को महसूस कर सकता था। ये तिरस्कार नहीं, बल्कि उदासीनता थी। तन्मय के जाते ही ध्रुवांश के शरीर पर बंधा बंधन ढीला हो गया और उसे तुरंत असहनीय दर्द महसूस हुआ, मानो वह गिर जाएगा। लेकिन उसने दांत पीसकर धैर्य बनाए रखा और ग्रैंड आचार्य रुद्राक्ष को गहरे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। बिना कुछ बोले ध्रुवांश ने मुड़ते हुए खून का एक और घूंट फूका। उसका शरीर लड़खड़ाया, लेकिन उसने दांत भींचकर अपने बेहद दर्द से भरे, मानो टूटे हुए पैरों को उठाया और चुपचाप कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और हर कदम पर दर्द से उसका दिल छलनी हो रहा था। उसकी पीठ एक घायल अकेले भेड़िए की तरह धीरे धीरे दूर होती चली गई। ग्रैंड आचार्य रुद्राक्ष ने ध्रुवांश को देखा, मानो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा, केवल ध्रुवांश की आकृति को दूर जाते हुए देखते रहे। गुफा के अंदर ध्रुवांश धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए तब तक चलता रहा जब तक गुफा का दरवाजा बंद नहीं हो गया। वह अब और सहन नहीं कर सका और उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तन्मय की साधना छठे स्तर पर थी और ध्रुवांश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वह प्रतिरोध छोड़ देता और वहीं घुटने टेक देता तो पलटवार करने से उसे आंतरिक चोटें लग सकती थीं। वह पूरे 2 दिन तक बेहोश रहा। 2 दिन बाद ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर जल रहा था, वह उठ नहीं पा रहा था। उसने बैठने की कोशिश की और जैसे ही उसकी हथेलियां जमीन को छुईं, दर्द और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हथेलियों पर त्वचा ही न हो। ध्रुवांश सांस लेने के लिए हाँफ रहा था और शांत गुफा में चुपचाप बैठा रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा। उसकी हथेलियों में 10 टूटे हुए नाखून मांस में धंसे हुए थे। स्पष्ट रूप से 2 दिनों की बेहोशी के दौरान ये टूटे हुए नाखून मांस में घुस गए थे, और जब उसने पहले खुद को संभालने की कोशिश की थी तो पपड़ी खुल गई थी, जिससे फिर से खून बहने लगा था। ध्रुवांश का चेहरा भावहीन था, वह अपने हाथों को घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी हथेलियों के ठीक हो रहे घावों को फिर से कुरेद दिया, मांस को फिर से फाड़ दिया और एक एक करके नाखून खींचकर निकाल दिए। जब तक उसने अपने सारे 10 नाखून नहीं निकाल लिए, तब तक उसके हाथ फिर से खून से लथपथ नहीं हुए थे। खून जमीन पर टपक रहा था, जिससे गुफा में खून की बदबू फैल रही थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान ध्रुवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो ये उसके हाथ ही न हो। उसके भीतर एक निर्मम दृढ़ संकल्प समा चुका था, जो इस समय स्पष्ट रूप से उससे झलक रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और खून से सने 10 नाखूनों को घूरने लगा। काफी देर बाद उसने उन्हें एक साथ बांधकर पास ही रखे पत्थर के पलंग पर रख दिया। वह इन 10 नाखूनों को हर दिन देखना चाहता था, ताकि उसे आज हुए अपमान की याद आती रहे। एक दिन वह आज की इस बेइज्जती का कई गुना बदला लेगा, मूलधन और ब्याज समेत। मैं ही अपना सबसे बड़ा सहारा हूँ। लंबे मौन के बाद ध्रुवांश ने पहली बार बात की। उसकी आवाज कर्कश थी, मानो वह उसकी अपनी न हो। समय तेजी से बीत गया और कई दिन गुजर गए। ध्रुवांश एक पल के लिए भी अपनी अमर गुफा से बाहर नहीं निकला। वह बाहर जाना नहीं चाहता था, न ही किसी से मिलना चाहता था। वह तन्मय को चौक पर खड़ा देखकर भूल नहीं पा रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो। वह अमर गुफा के अंदर चुपचाप पालथी मारकर बैठा रहा, अपने सूखे खून से सने नाखूनों को देखता रहा। उसके चेहरे पर पहले की सुन्नता से क्रोध का भाव आया, फिर वह गहरे अंधकार में डूब गया, जब तक कि आज गुफा का मुख्य द्वार जोर से नहीं खुला। बाहर से चांदनी अंदर आए और पूरी गुफा पर एक धुंधली सी चमक बिखेर दी। सीनियर सिस्टर जास्मिन गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उनके पीछे पड़ रही चांदनी के कारण उनके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। ध्रुवांश कुछ नहीं बोला और सीनियर सिस्टर जास्मिन चुप रही।
काफी देर बाद सीनियर सिस्टर जास्मिन की आवाज सुनाई दी। मैं कल ही एकांतवास से बाहर आया हूँ। ध्रुवांश खड़ा हुआ, अपना सिर झुकाया और मुट्ठी बांधकर गहरा प्रणाम किया। तन्मय का बहुत ही समृद्ध पृष्ठभूमि है और वह मल देश का नहीं है। उसकी साधना का स्तर पहले से ही छठे स्तर पर है और संप्रदाय प्रमुख ने उसे इस बार आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत करने के लिए चुना है। तुम इस व्यक्ति को उकसाओ मत। वरिष्ठ बहन जास्मिन कुछ देर चुप रहने के बाद शांत स्वर में बोली। छोटे भाई समझ गए। ध्रुवांश ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। उनका चेहरा सामान्य प्रतीत हो रहा था, मानो उस मामले को लेकर कोई नाराजगी न हो। हालांकि इस समय उनकी आंखों में एक अलग ही भाव झलक रहा था, जो उनके जीवन के पहले 16-17 वर्षों में कभी नहीं दिखा था। यह अंतर एक ठंडी चमक जैसा था, लेकिन ध्रुवांश ने इसे बहुत गहराई से छिपा रखा था, इतना गहरा कि केवल वही इसे महसूस कर सकता था। बाहरी लोग इसका एक भी निशान नहीं देख सकते थे। लेकिन अगर वह फिर से तुमसे झगड़ा करने की कोशिश करे तो भले ही मैं एकांत में रहूं, तुम कभी भी इस पर्ची को कुचल सकती हो और मुझे इसका आभास हो जाएगा। सीनियर सिस्टर जास्मिन कुछ पल चुप रहीं, फिर अपने दाहिने हाथ के इशारे से एक बैंगनी रंग की जेड पर्ची ध्रुवांश के बगल में आ गिरी। जिस दिन मैं तुम चारों को पहाड़ पर ले गया था, उस दिन तुम बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत होने वाले पहले व्यक्ति थे। शिष्य, उत्तरी जिले के सेवक रहने की जगह में आपके साथ रहे आपके साथी को भी आज सफलतापूर्वक पदोन्नति मिल गई है और वह कल सुबह बाहरी संप्रदाय में रिपोर्ट करेगा। वरिष्ठ बहन जास्मिन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद ध्रुवांश की ओर देखा और जाने के लिए मुड़ गई। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। मेरा एक प्रश्न है, आशा है वरिष्ठ बहन इसका उत्तर दे सकेंगी। मेरी योग्यता और वर्तमान साधना स्तर, जो कि ऊर्जा संघनन के चौथे स्तर पर है, को देखते हुए ऊर्जा संघनन के 7वें स्तर तक पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगेगा? ध्रुवांश ने अचानक पूछा। 1 वर्ष से भी कम समय में ऊर्जा संघनन की चौथी परत की साधना अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको अपनी साधना में भाग्य का साथ चाहिए। इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और मैं पूछूंगा भी नहीं। आपके भाग्य को छोड़ दें तो आपकी योग्यता के अनुसार ऊर्जा संघनन की 7वीं परत तक पहुंचने में सबसे तेज गति से 10 वर्ष और सबसे धीमी गति से 30 वर्ष लगेंगे। ऊर्जा संघनन की चौथी, छठी और 8वीं परतें सभी अड़चने हैं। विशेष रूप से छठी परत, बिना किसी अवसर के 7वीं परत में प्रवेश करना और उसे पार करना कठिन है। क्या सबके पास ये होते हैं? ये सबके पास होते हैं। जैसे ही सीनियर सिस्टर जास्मिन धीरे धीरे चली गई, ध्रुवांश अमर गुफा में पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। आधे घंटे बाद ध्रुवांश उठा और उस अमर गुफा से बाहर निकल आया, जिसे उसने कई दिनों से नहीं छोड़ा था। रात के आकाश में पहाड़ी हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। मौसम इतनी तेजी से बदल गया था कि ऐसा लग रहा था मानो पतझड़ कुछ ही दिनों में बीत गया हो। अधिकांश पत्तों का रंग बदल चुका था और पहाड़ और खेत वीरान दिख रहे थे। आकाश में चमकीला चांद चमक रहा था। ध्रुवांश सुनसान पहाड़ पर बने छोटे रास्ते पर चल पड़ा। आसपास का वातावरण अपेक्षाकृत शांत था, केवल गिरे हुए पत्तों से होकर बहने वाली हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। जब ध्रुवांश उत्तरी शिखर की ओर बढ़ रहा था, वह छोटे शुभम से मिलने जा रहा था। आखिरकार संप्रदाय के भीतर छोटे शुभम ही ध्रुवांश का वर्तमान शिष्यों में एकमात्र मित्र था। रात के समय उत्तरी जिले के नौकरों के रहने की जगह में सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद इसी सन्नाटे के कारण खर्राटों की आवाज असाधारण रूप से तेज सुनाई दे रही थी। जैसे ही ध्रुवांश पास पहुंचा, उसने उतार चढ़ाव से भरी वह अनोखी खर्राटे की आवाज सुनी। ध्रुवांश इस आवाज से परिचित था। नौकरों के रहने की जगह में बिताए अपने 4 महीनों के दौरान ध्रुवांश हर रात सोने के लिए इस खर्राटे की आवाज को सुनता था। उत्तरी जिले के नौकर रहने की जगह का प्रभारी घोड़े जैसे चेहरे वाला युवक एक बड़े पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और ध्रुवांश को देखकर दंग रह गया, लेकिन वह तुरंत खड़ा हो गया और ध्रुवांश को मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम सीनियर भाई ध्रुवांश। हाल ही में ध्रुवांश के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली थीं, भला ये घोड़े जैसे चेहरे वाला युवक कैसे अनजान रह सकता था? वरिष्ठ भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक पुराने मित्र से मिलने आया हूँ। ध्रुवांश ने घोड़े जैसे मुख वाले युवक पर एक नजर डाली। उसकी वर्तमान साधना को देखकर स्पष्ट था कि वह ऊर्जा संघनन के 3रे स्तर पर है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कई वर्षों से वहीं अटका हुआ है। घोड़े जैसे चेहरे वाले बड़े भाई ने सिर हिलाया। ध्रुवांश को सेवकों के आंगन में जाते देख वे वापस बैठ गए। उनके चेहरे पर कुछ भावहीनता थी। उन्होंने एक गहरी आह भरी और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। ध्रुवांश नौकरों के रहने की जगह के आंगन से गुजरा और पश्चिम दिशा में स्थित 7वां कमरा देखा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस छोटे मोटे आदमी के खर्राटे इतने तेज थे कि धरती कांप उठी।
लेकिन जैसे ही ध्रुवांश ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और पिछले कुछ दिनों की झुंझलाहट काफी हद तक कम हो गई। कमरे के अंदर छोटे शुभम एक बेजान किरदार की तरह पीठ के बल लेटा हुआ था और लगातार खर्राटे ले रहा था। उसके बगल वाला दूसरा बिस्तर एक कोने में खिसका दिया गया था, जिससे बिस्तर और दीवार के बीच एक खाली जगह बन गई थी। उस अंतराल में वह हट्टा कट्टा आदमी, जिसने कभी खुद को लॉर्ड टाइगर कहा था, इस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर अभी भी एक भय का भाव था, मानो उसे पता ही ना हो कि वह अपने सपनों में किन भयानक चीजों का सामना कर रहा है। उसका लकड़ी का पलंग अनगिनत दांतों के निशानों से भरा हुआ था और कुछ हिस्से तो कुतर कुतर कर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, एकदम जर्जर लग रहे थे। पहले वाली मेज तो कब की गायब हो चुकी थी। ध्रुवांश को लगा कि मेज को पूरी तरह से कुतर दिया गया होगा। कमरे की दीवारों पर भी दांतों के निशान थे। केवल उस मोटे आदमी के पलंग पर एक भी दांत का निशान नहीं था, जो एक बड़ा अंतर पैदा कर रहा था। देखते ही देखते कोने में बैठा हट्टा कट्टा आदमी अचानक कांपने लगा और आंखें बंद करके दर्द भरी चीखें निकालने लगा। साफ दिख रहा था कि वह किसी बुरे सपने से गुजर रहा है। उसकी दुबली पतली काया और आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह लंबे समय से नींद से वंचित रहा हो। ध्रुवांश के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि उस आदमी ने आखिर किस तरह की पीड़ा झेली होगी कि उसकी यह हालत हो गई। शायद उस हटे कट्टे आदमी की आवाज ने उस छोटे मोटे को परेशान कर दिया। उस छोटे मोटे ने बेचैनी से अपनी आंखें खोली और अचानक कमरे में ध्रुवांश को देखा, जिससे वह तुरंत उत्साहित हो गया। जंगली मुर्गी कहाँ है? क्या तुम जंगली मुर्गी लाए हो? ध्रुवांश ने छोटे शुभम को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये छोटा मोटा लड़का अब भी गेंद की तरह गोल मटोल था और बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ था, बल्कि और भी मोटा हो गया था। खासकर उसके दांत, जो बोलते समय दिखाई देते थे, खूब चमक रहे थे और लगभग आधे बढ़ गए थे। मैंने सुना था कि तुम ऊर्जा संघनन की प्रथम परत तक पहुंच गए हो, इसलिए तुमसे मिलने आया। मैं जल्दी में था, इसलिए कोई जंगली जानवर नहीं पकड़ पाया। ध्रुवांश छोटे मोटे के बिस्तर के किनारे पर बैठा था और छोटे मोटे के दांतों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। उस रात छोटे मोटे लड़के के अपने साधना स्तर के बारे में शेखी बघारने के बीच बहुत कुछ कहा गया। ध्रुवांश के शब्द धीरे धीरे कम होते गए और वह मुस्कुराते हुए छोटे मोटे लड़के की बातें सुनता रहा। जैसे जैसे चांदनी ढलती गई और सुबह होती गई, ध्रुवांश के दिल का घाव भी धीरे धीरे भरता गया। केवल निशान रह गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अमर गुफा में उसके नाखूनों के निशान थे, जो उसकी आंखों की उस ठंडी चमक के साथ मिलकर, जिसे बाहरी लोग नहीं देख सकते थे, 16 या 17 साल के ध्रुवांश के परिपक्वता में समाहित हो गए। सुबह ध्रुवांश छोटे शुभम को लेकर उत्तरी जिले के नौकर रहने की जगह से निकल गया, जबकि खुद को लॉर्ड टाइगर कहने वाला आदमी उन्हें जाते हुए खुशी के आंसुओं से लबरेज होकर देखता रहा। उन आंसुओं ने छोटे शुभम को बहुत प्रभावित किया। वह पहले ही आंगन से बाहर निकल चुका था, लेकिन वह दौड़कर वापस आया और उस हटे कट्टे आदमी को गले लगा लिया और कुछ ऐसा कहा जिससे उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। तुमने उससे क्या कहा? जैसे ही वे बाहरी संप्रदाय के करीब पहुंच रहे थे, ध्रुवांश ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। वो बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हारे जाने के बाद नौकरों के रहने की जगह में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। देखो मेरे जाने पर वो कितना उदास था। मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं वापस जाकर उससे कहने गया कि मैं कुछ दिनों में आकर उससे मिलने की कोशिश करूंगा। छोटे शुभम ने उदास चेहरे से कहा। उसके भयंकर रूप को मत देखो, वह असल में बहुत डरपोक है और अक्सर रात को बुरे सपने देखता है। वह कितना बेचारा है। छोटे मोटे ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा। ध्रुवांश तुरंत चुप हो गया और उस हटे कट्टे आदमी के बारे में पूछना बंद कर दिया। जब तक वे दोनों बाहरी संप्रदाय में नहीं पहुंच गए, रास्ते में ध्रुवांश को देखने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब भाव था और वे कभी कभी उसे गौर से देखते थे। अरे, मुझे कहना पड़ेगा ध्रुवांश, तुम बाहरी संप्रदाय में वाकई अच्छा कर रहे हो। रास्ते में बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। छोटा मोटा फिर से उत्साहित हो गया, ये सोचकर कि ध्रुवांश का साथ होने से इस बाहरी संप्रदाय में शायद ही कोई उसे परेशान करने की हिम्मत करेगा। ध्रुवांश ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बताया। जब वे लगभग खजाना मंडप के पास पहुंच गए तो ध्रुवांश रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। छोटे मोटे को कुछ निर्देश देने के बाद उसने दूसरे दल को खजाना मंडप की ओर दौड़ते हुए देखा। लगभग उतनी ही देर में जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, छोटा मोटा आदमी उत्तेजित होकर हाथ में एक छोटी तलवार लिए लौटा। ऐसा लग रहा था मानो उस तलवार पर मछली के शल्कों की परत चढ़ी हो और छूने पर वह बहुत खुरदरी महसूस हो रही थी। उसमें धार का कोई एहसास नहीं था। ध्रुवांश, देखो मुझे क्या खजाना मिला है। ये तो सचमुच खजाना है।
छोटा मोटा आदमी उत्साह से छोटी तलवार से खेलने लगा। ध्रुवांश सोच ही रहा था कि आखिर इस तलवार में ऐसा क्या खास है कि ये खजाने जैसी है। तभी उसने देखा कि छोटे मोटे आदमी ने तलवार को अपने मुंह में डाला और उससे दांत पीसने लगा। एक कर्कश आवाज निकली जिसे सुनकर ध्रुवांश का चेहरा व्यंग्य से भर गया। वाह, मेरे दांत तो लंबे होते जा रहे हैं। मैंने दांत पीसने के लिए कई चीजें ढूंढी, लेकिन कुछ दिनों में ही सब बेकार हो गई। ये तो कमाल की चीज है, इससे मैं काफी देर तक दांत पीस पाऊंगा। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही खुश होता जाता। उस दिन ध्रुवांश ने छोटे मोटे को बाहरी संप्रदाय से परिचित कराने के लिए घुमाया और अमर गुफा में साथ रहने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि छोटे मोटे ने मना कर दिया। वह लंबे समय से दूसरों के साथ रह रहा था और बाहरी संप्रदाय में पदोन्नति पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिष्य अपने अलग कमरे में रहता था। वह किसी भी बात पर सहमत नहीं होता था और अपने निवास से पूरी तरह संतुष्ट था। ध्रुवांश ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की और देर रात वहां से निकलकर अपनी अमर गुफा में ध्यान करने के लिए लौट गया। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। 2 महीने से भी ज्यादा समय पहले ध्रुवांश ने निचले सार्वजनिक क्षेत्र में अपना स्टॉल फिर से लगा लिया था। शायद तन्मय के साथ हुए उस वाकये का असर इतना गहरा था कि अब कोई भी ध्रुवांश को परेशान करने नहीं आता था, जिसके चलते उसके स्टॉल का कारोबार धीरे धीरे बेहतर होने लगा। इसके अलावा जब ध्रुवांश ने औषधीय गोलियों के साथ साथ जादुई खजाने भी बेचना शुरू किया तो कारोबार और भी बढ़ गया। हालांकि अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ हमेशा छोटा मोटा आदमी रहता था जो उड़ने वाली तलवार से लगातार दांत पीसता रहता था। इस छोटे मोटे आदमी का व्यापारिक दिमाग काफी तेज था और वह ग्राहकों को लुभाने के लिए कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र में चला जाता था, जिससे वह मुख्य भूमिका निभाने लगा। ध्रुवांश, जो बाहर से निचले स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, के साथ उसके सहयोग से इन दिनों में काफी लाभ हुआ। उस दिन तक सर्दियां अपने चरम पर थीं और आकाश में बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। ध्रुवांश रक्तशिखर पर्वत के बाहर पालती मारकर बैठे थे और ध्यान में आंखें बंद किए हुए थे। तभी अचानक उस छोटे मोटे ने सार्वजनिक क्षेत्र में जोर से चिल्लाया और ध्रुवांश की ओर दौड़ते हुए किसी को पकड़ लिया। ध्रुवांश, ध्रुवांश, देखो ये कौन है। ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक दुबला पतला पीले चेहरे वाला लड़का एक उत्साहित छोटे मोटे लड़के द्वारा घसीट कर लाया जा रहा है। लड़का भूखा और छोटा लग रहा था और उस गोल मटोल पीले लड़के के बगल में खड़े होने से अंतर और भी स्पष्ट हो गया। वह लड़का ध्रुवांश से परिचित था, उसी समूह का एक सदस्य जिसे उस समय काइशान संप्रदाय में लाया गया था और बाद में यशपाल के साथ एक अन्य शिखर पर विविध शिष्य के रूप में सेवा करने के लिए भेजा गया था। कभी एक शावक की तरह जीवंत रहने वाला वह अब दुबला पतला और मुरझाया हुआ दिखता था, फिर भी उसकी भौहों के बीच एक उग्रता झलकती थी। काइशान संप्रदाय के भीतर बिताए जीवन ने उसे ऐसे घाव दिए थे जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगा। अन्यथा केवल प्रथम स्तर का ऊर्जा संघनन भी इस खुले क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं करता। प्रणाम वरिष्ठ भाई ध्रुवांश। ध्रुवांश को देखते ही युवक की आंखें चमक उठी, फिर फीकी पड़ गईं। उसने विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। अभी अभी भर्ती हुए हो? ध्रुवांश ने लड़के की ओर देखा। उनके पहले दिन की यादें कौंध गईं और उसने धीरे से आह भरी। लगभग 1 महीना, लड़के ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। यशपाल कहाँ है? मर गया। युवक की आवाज भावहीन थी, उसकी आंखों में दुख की एक झलक थी। यशपाल मर गया? वह छोटा मोटा लड़का जम गया। ध्रुवांश चुप रहा। छोटे मोटे कामों के लिए हम पानी धोते थे। बड़े भाई यशपाल मेरी बाल्टियां ज्यादातर धोते थे क्योंकि मैं छोटा हूँ। एक दिन पहाड़ी रास्ते पर अचानक तेज हवा चली और उन्हें चट्टान से नीचे गिरा दिया। मैंने 2 महीने तक उनके शरीर की तलाश की, कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ टूटी हड्डियों के। शायद जंगली जानवरों ने उन्हें खा लिया होगा। उस छोटे मोटे लड़के के चेहरे पर उदासी छा गई। ध्रुवांश ने आह भरी। पहाड़ पर साथ चढ़ने वाले 4 लोगों में से एक साल के भीतर ही मर गया। ये बात उसके दिल पर गहरा बोझ बन गई, खासकर इसलिए क्योंकि यशपाल का इकलौता बच्चा यही था। सफीना, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। ध्रुवांश के यहाँ होने से कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, मोटे आदमी ने पतले कंधों पर थपथपाते हुए कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ। लड़का हिचकिचाया। ध्रुवांश समझ गया कि वह ललचा रहा है, लेकिन उसने सिर हिलाया, दोनों को प्रणाम किया और रक्तशिखर पर्वत से दूर चला गया। उसे क्या हुआ है? उस छोटे मोटे लड़के ने अचंभित होकर बुदबुदाया। हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वे दूसरों को बताना नहीं चाहते। शायद उसे किस्मत का साथ मिल गया है, वरना पहली श्रेणी का ऊर्जा संघनन यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। मेंढेंटियन ने लड़के को जल्दी से जाते हुए देखते हुए सोच विचार करते हुए कहा। कैसी किस्मत?
हम जासूस नहीं हैं। सफीना ने हमें नीचा समझा, मोटे आदमी ने बड़बड़ाया। इनकार से उसका सीधा सादा दिल आहत हुआ। जम्बूद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में सर्दी का मौसम छोटा होता था। अप्रैल तक वसंत ऋतु आ जाती थी। ध्रुवांश को काइशान संप्रदाय में आए हुए ठीक 1 वर्ष हो गया था। निचले खुले इलाके में उस हटे कट्टे आदमी की बदौलत ध्रुवांश ने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन, गोलियां और जादुई खजाने जमा कर लिए थे। 1 साल तक उसने बंजर पहाड़ों पर याव जानवरों का शिकार किया, लेकिन ब्लैक पीक के पास ही एक बार उसे मार गिराया। ब्लैक पीक से आती दहाड़ें तेज होती गईं, जिससे वह वहीं रुका रहा। कांस्य दर्पण द्वारा तीसरे स्तर के ऊर्जा संघनन के बराबर पशुकोर की प्रतिकृति बनाने के बावजूद जब उसकी साधना चौथे स्तर के मध्य तक पहुंच गई तो वह टस से मज नहीं हुई। अधिक गोलियों ने केवल उसकी ऊर्जा को परिष्कृत किया। वह एक अड़चन में फंस गया था। 5वीं परत तक पहुंचे बिना वह हवा में चलने की वह कला नहीं सीख सकता था जिसकी उसे बहुत चाह थी। ध्रुवांश की मदद से वह छोटा मोटा लड़का ऊर्जा संघनन की दूसरी परत तक पहुंच गया और एक राजा की तरह इतराने लगा। उस अप्रैल में काइशान संप्रदाय के सभी लोग 5वीं या उससे अधिक स्तर की ऊर्जा संघनन क्षमता वाले शिष्यों को भेजा गया, जिनमें वरिष्ठ बहन जास्मिन और वरिष्ठ भाई चंदन भी शामिल थे। वे अपने साथ सामान्य योग्यता वाले 2-3 नए युवकों को लेकर लौटे जो उनके शिष्य बन गए। काइशान संप्रदाय के नियमानुसार साल में एक बार संप्रदाय को जीवित रखने के लिए ऐसा किया जाता था। बसंत की हवा ने धरती को अपनी चपेट में ले लिया। सर्दी के बाद गर्मियां आई, फिर पतझड़ आया और अक्टूबर तक काइशान संप्रदाय में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रैंड एल्डर्स की नियुक्ति थी। कोर फॉर्मेशन की अफवाहों के अलावा संप्रदाय के नेता एक ने अपनी जीवन अवधि समाप्त कर ली और 150 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ध्रुवांश को बाद में पता चला कि वह ग्रैंड आचार्य रुद्राक्ष नहीं थे। एक फाउंडेशन की स्थापना साधक अपनी जीवन अवधि को 150 वर्षों तक बढ़ा सकता है, जो मनुष्यों के लिए तो लंबा समय है, लेकिन साधकों के लिए क्षणभंगुर है। कोर फॉर्मेशन के बिना वह केवल अपनी जीवन शक्ति को क्षीण होते हुए देख सकता है। यदि वह कोर फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है तो उसकी जीवन अवधि दोगुनी होकर 300 वर्ष हो जाएगी। एक फाउंडेशन स्थापना के साथ ग्रैंड एल्डर के चले जाने से काइशान संप्रदाय की शक्ति में भारी गिरावट आए। पहले से ही मल देश का सबसे कमजोर संप्रदाय अब पतन के कगार पर था। इससे भी बुरी बात यह थी कि विदेशी संप्रदायों ने भी संकट मोल ले लिया था। आसपास के क्षेत्र में किसान दिखाई देने लगे। वे किसी चीज की तलाश में लग रहे थे। काइशान संप्रदाय ने अपनी पर्वत सुरक्षात्मक संरचना को सक्रिय कर दिया, जिससे सैकड़ों मील का क्षेत्र ढक गया। एक तूफान मंडरा रहा था। काइशान संप्रदाय के ऊपर एक घना बादल मंडरा रहा था। बाह्य संप्रदाय शिष्य इन असामान्यताओं के बारे में अटकलें लगाते रहे और कुछ जानकार लोगों को किसी तरह अधूरी खबरें मिल गईं जो धीरे धीरे फैल गईं। कहा जाता था कि इस बार मलदेश की साधना जगत का ध्यान इस ओर इसलिए गया था क्योंकि इसका संबंध 400 वर्ष पहले लुप्त हो चुके पूर्वज काउशान से था। लेकिन वास्तव में यह संबंध क्या था, ये कुछ बाहरी संप्रदायों को ही पता था। शिष्यों को पता था। इस दौरान ध्रुवांश की साधना शक्ति ऊर्जा संघनन की चौथी परत के मध्य में अटकी हुई थी। उसने चाहे जो भी तरीका आजमाया, वह व्यर्थ था और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह एक अड़चन है। वरिष्ठ बहन जास्मिन के अनुसार जब आप ऊर्जा संघनन की चौथी परत के शिखर पर पहुंचते हैं और 5वीं परत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो एक अड़चन आती है। तो मेरा शिखर इतनी जल्दी क्यों आ गया? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि मैंने बहुत अधिक याव 20 आंतरिक गोलियां खा ली? ध्रुवांश अपनी अमर गुफा में पालथी मारकर बैठे थे और सोच में डूबे हुए थे। अगर वाकई में यह एक अड़चन है तो मुझे इससे पार पाने के लिए खास औषधीय गोलियों की जरूरत पड़ेगी या फिर उच्च श्रेणी के याव 20 की आंतरिक गोलियों की। ध्रुवांश ने आह भरी। उसके पास स्पिरिट स्टोन तो काफी थे, लेकिन सही औषधीय गोलियां नहीं थीं। अगर उसके पास वे गोलियां होती तो उसे पूरा भरोसा था कि वह कुछ ही दिनों में ऊर्जा संघनन की 5वीं परत तक पहुंच जाएगा। ध्रुवांश को इन दिनों काइशान संप्रदाय में तनाव का एहसास हो रहा था और वह इस संकट में भागीदार था। कई संप्रदाय शिष्य चिंतित दिख रहे थे और पूरा वातावरण दमनकारी हो गया था। केवल छोटा मोटा ही खुशमिजाज बना रहा। वह रक्तशिखर पर्वत पर किराने की दुकान के कारोबार को लेकर ध्रुवांश से भी अधिक उत्साहित था। भले ही ध्रुवांश न जाता, छोटा मोटा अपना झंडा लेकर अंदर जाकर अपना सामान बेचता। 3 दिन और बीत गए। आज घंटी बजी, जो मासिक औषधि वितरण का संकेत थी। जब ध्रुवांश और छोटे शुभम चौक पर पहुंचे तो ध्रुवांश ने एक पत्थर के खंभे के ऊपर गुलाबी रोशनी में एक सुनहरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसके पीछे सीनियर सिस्टर जास्मिन और सीनियर ब्रदर चौहान खड़े थे। ये देखकर ध्रुवांश का दिल हलचल से भर गया और उसकी आंखों में उत्सुकता की आग सी दौड़ गई।
मार्शल अंकल शशांक पिछले 1.5 साल में सिर्फ 3 बार ही प्रकट हुए हैं और हर बार उन्होंने एक विशेष औषधि दी है। मेरी साधना लगभग 1 साल से ऊर्जा संघनन के चौथे स्तर पर अटकी हुई है। अगर मुझे कोई उच्च श्रेणी की औषधि मिल जाए तो। ध्रुवांश अकेला ऐसा नहीं था जो ये सोच रहा था, बाहरी संप्रदाय के अन्य सदस्य भी यही सोच रहे थे। उसके आसपास के शिष्यों ने भी तुरंत यही अनुमान लगा लिया। सभी की आंखें अचानक चमक उठी, हालांकि उनमें से काफी लोगों ने मन ही मन प्रार्थना की कि उन्हें वह गोली न दी जाए। जब से ध्रुवांश ने पिछली बार अपनी औषधीय गोली दान में दी थी, तब से संप्रदाय ने एक नया नियम जोड़ा था। व्यक्तिगत रूप से दी गई गोलियां आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को नहीं दी जा सकती थी, जिससे किसी और को उसकी नकल करने की कोशिश करने से रोका जा सके। ये सूखे से लड़ने की एक गोली है। ये वास्तव में सूखे से राहत दिलाने वाली एक और गोली है। एक गोली पिछले साल दी गई थी और अब इस साल फिर से दी जा रही है। हर साल केवल एक ही गोली बनाई जाती है। ये कितनी कीमती है। अगर मुझे वो गोली मिल जाए तो मेरी साधना में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे ही सुनहरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हथेली में बैंगनी रंग की चमकती गोली दिखाई दी, बाहरी संप्रदाय में तुरंत हलचल मच गई। शिष्यों, जैसे ही सूखा रोधी गोली प्रकट हुई, ध्रुवांश की आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। उसने पहले कभी किसी गोली को इतनी शिद्दत से नहीं चाहा था। उसके लिए यह कोई साधारण गोली नहीं थी, बल्कि यह ऊर्जा संघनन की 5वीं परत में प्रवेश करने की उसकी आशा थी। वह संप्रदाय में इतने लंबे समय से था कि वह जानता था कि आज के सभी शिष्यों में सबसे शक्तिशाली आंतरिक संप्रदाय की वरिष्ठ बहन जास्मिन और वरिष्ठ भाई चंदन थे। दोनों ऊर्जा संघनन के 7वें स्तर पर थे और कथित तौर पर एक और सफलता के करीब थे। उनके नीचे तन्मे थे, जो ऊर्जा संघनन की 6ठी परत के शिखर पर अटके हुए थे। यहां तक कि सूखा रोधी गोली भी उनके लिए बेकार थी। उनके बाद 6ठी परत के एकमात्र अन्य शिष्य वीरेंद्र थे, जो बाहरी संप्रदाय के दूसरे सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। ध्रुवांश ने उसे 2 बार देखा था और उसे घमंडी और अहंकारी पाया था। अब जब उसने सूखा रोधी गोली देखी, तब भी उसे कोई परवाह नहीं थी। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास था कि उसके पास इससे बेहतर दवाइयां हैं और वह इसे तुच्छ समझ रहा था। जहां तक ऊर्जा संघनन की 5वीं परत का सवाल है, पूरे बाहरी संप्रदाय में ऐसे केवल 4 शिष्य थे, स्थानीय शक्तिशाली लोग जो शायद ही कभी दिखाई देते थे, आमतौर पर या तो एकांत में या सुनसान पहाड़ियों में प्रशिक्षण लेते हुए। 4थी परत में भी ज्यादा लोग नहीं थे, ध्रुवांश को मिलाकर केवल 7 ही थे। 4थी परत से नीचे के किसी भी व्यक्ति को चींटी के समान माना जाता था। ठीक है, चुप रहो। मार्शल अंकल शशांक की आवाज गूंजी, जिसमें हमेशा की तरह वही अजीब दबाव था, लेकिन 1 साल पहले की तुलना में ध्रुवांश को अब वह उतना तीव्र नहीं लग रहा था। अब उनकी निगाहें तेज और दृढ़ थीं। पिछले 2 वर्षों से यह बूढ़ा व्यक्ति औषधि वितरण की देखरेख कर रहा है। मैंने हमेशा संप्रदाय में नए प्रवेश करने वाले शिष्यों को प्राथमिकता दी है, क्योंकि यदि कायशान संप्रदाय इसे जारी रख सकता है, तो इसकी समृद्धि दूर नहीं होगी। मार्शल अंकल शशांक मुस्कुराए और भीड़ पर नजर डाली। जैसे ही वह चुने हुए व्यक्ति को औषधि देने वाले थे, उन्होंने अचानक ध्रुवांश के बगल में बैठे उस मोटे ताजे लड़के को देखा, जो पूरी तरह से बेपरवाह भाव से उड़ती हुई तलवार चबा रहा था और चबाने की आवाजें निकाल रहा था। वह छोटा मोटा लड़का पहले से ही गेंद की तरह गोल था और उसे पहली बार दांत पीसते हुए देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह पाता था। मार्शल अंकल शशांक जम गए, फिर जोर से हंस पड़े। छोड़ो इससे, गोली तुम्हारे लिए है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बैंगनी रोशनी की एक चमक के साथ सूखा रोधी गोली सीधे छोटे शुभम की ओर चली गई। चौंककर छोटे शुभम ने सहज रूप से उसे पकड़ लिया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो लगभग चीख पड़ा, शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था, मानो रोने ही वाला हो। ये धिक्कार है, मेरे साथ ही क्यों? पल भर में चौक में मौजूद लगभग सभी निगाहें उस गोल मटोल लड़के पर टिक गईं। उन निगाहों से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसका शरीर कांपने लगा, मानो उसकी सारी मांसल नसें फड़क रही हों। तुरंत ही उसने दया भरी निगाहों से ध्रुवांश की ओर देखा, जो उसके बगल में हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। ध्रुवांश, मुझे बचाओ। गोल मटोल लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दवा की गोली को झटकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे अपनी हथेली से नहीं हटा सका। खासकर जब उसने देखा कि उनके चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, तो वह इतना डर गया कि उसके दांत बजने लगे। इस क्षण आसपास के प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गए। मोटा लड़का कपकपा उठा। जैसे ही प्रकाश पूरी तरह से मिट गया और आसपास की रुकावटें हट गईं, इससे पहले कि मोटा लड़का कुछ कह पाता, ध्रुवांश ने उसके कपड़े पकड़े। उसकी 4थे स्तर की ऊर्जा संघनन साधना का विस्फोट हुआ और वह तुरंत लड़के को लेकर बाहर निकल गया। मुझे गोली दो और तुम अपनी गुफा में जाकर छिप जाओ।
ध्रुवांश ने बिना किसी झिझक के अपनी गुफा में रखी हुई पर्ची फेंक दी और धीमी आवाज में बोला। उस गोल मटोल लड़के ने झटपट सूखा रोधी गोली ध्रुवांश को थमा दी, मानो वह कोई गरमालू हो। ध्रुवांश लड़खड़ाते हुए उस गोल मटोल लड़के को पकड़कर दूर भाग गया। उसके पीछे एक तेज सीटी की आवाज उठी, साथ ही जोरदार दहाड़े भी सुनाई दी। 10 से ज्यादा लोग तेजी से दौड़ते हुए ध्रुवांश का पीछा कर रहे थे। धिक्कार है, ये तो ध्रुवांश है। तुम बच नहीं सकते। सूखा आत्मा की गोली मुझे सौंप दो। साथी शिष्यों की खातिर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा तुम मृत्यु से नहीं बच पाओगे। ध्रुवांश एक पल भी नहीं रुका। बाहरी संप्रदाय को छोड़कर उसने उस मोटे लड़के को दूर फेंक दिया। हालांकि वह मोटा लड़का ईमानदार था, मूर्ख नहीं था। जमीन पर गिरने से पहले ही वह दर्द से कराह उठा। उसने मेरी गोली चुरा ली। दर्द भरी चीख के साथ उसने जल्दी से जेड पर्ची को तिरछी निगाहों से पकड़ा और भाग निकला, अपनी पूरी ताकत से ध्रुवांश की गुफा की ओर दौड़ा। उसकी चीख सुनकर पीछा करने वालों ने तुरंत उस मोटे लड़के को नजरअंदाज कर दिया और सीधे ध्रुवांश के पीछे चले गए। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने तक भाग जाओ, आज 12 घंटे भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी चौथी स्तर की ऊर्जा संघनन शक्ति से तुम इस गोली की रक्षा नहीं कर सकते। इसे मुझे दे दो। ध्रुवांश के पीछे खड़े 10 से अधिक लोगों में से अधिकांश चौथी स्तर की ऊर्जा संघनन शक्ति वाले थे, 2 5वें स्तर पर और बाकी तीसरे स्तर पर थे। उनमें से अधिकांश हार मानने को तैयार नहीं थे और सौदेबाजी का मौका मिलने की उम्मीद कर रहे थे। कुछ देर के लिए ध्रुवांश के पीछे तलवारों की रोशनी सीटी बजाती हुई दिखाई दी। 10 से अधिक उड़ती हुई तलवारें तलवारों की बारिश में बदल गईं और सीधे ध्रुवांश की ओर बढ़ने लगीं, जिससे उसकी पीठ में ठंडक सी दौड़ गई। लेकिन वह इस सूखा रोधी शक्ति की गोली को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था और इसे कभी भी किसी को नहीं देने वाला था। अगर मैं 12 घंटे तक जीवित रहा तो ये गोली मेरी होगी। इस गोली से मैं ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। ध्रुवांश की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और उसकी गति बढ़ गई। रिलायंस संप्रदाय में आने के बाद वह अक्सर सुनसान पहाड़ों में दानव जानवरों की खोज करता था, जिससे उसकी गति काफी बढ़ गई थी और वह अपने कई साथी शिष्यों की तुलना में सुनसान पहाड़ों से कहीं अधिक परिचित हो गया था। अब बाहरी संप्रदाय को छोड़कर वह सीधे सुनसान पहाड़ों की ओर चल पड़ा। अपने पीछे आती हुई तलवार की रोशनी को देखकर ध्रुवांश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने थैले पर एक थप्पड़ मारा, तुरंत एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। फिर कई उड़ती हुई तलवारें निकली और सीधे उसके पीछे की ओर बढ़ने लगीं। बैंग बैंग बैंग। ध्रुवांश के पास के कई बड़े पेड़ उड़ती हुई तलवारों के टकराने के प्रभाव से गिर पड़े और फट गए। शाखाएं बिखर गईं, जिससे ध्रुवांश के शरीर में चुभन हुई। उसने इस झटके का फायदा उठाते हुए छलांग लगाई, पक्षी की तरह उड़ गया और पलक झपकते ही कई झांक की दूरी तय कर ली। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता, 4 अग्निसर्प और 3 जल के गोले तुरंत उसकी ओर बढ़ गए। इनमें से 2 अग्निसर्प 6 फीट से भी अधिक लंबे और एक व्यक्ति जितने मोटे थे, जिनमें इतनी तीव्र ऊष्मा थी कि आसपास के पत्ते मानो जलने लगे। इन्हें 5वें स्तर के 2 ची कंडेंसेशन साधकों ने बनाया था, जो सबसे तेज भी थे। वे अपने पैरों से जमीन को छुए बिना हवा की तरह उड़ रहे थे। वे ध्रुवांश को पकड़ने ही वाले थे और उनके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, क्योंकि उनकी नजर में सूखा आत्मा की गोली के लिए उनका असली प्रतिद्वंद्वी वे दोनों ही थे और ध्रुवांश कुछ भी नहीं था। ध्रुवांश के चेहरे के भाव बदल गए। इस नाजुक क्षण में उसने बिना किसी झिझक के अपने दाहिने हाथ से अपने थैले पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही 2 उड़ती हुई तलवारें उसके शरीर का चक्कर लगाकर उसके पैरों के नीचे आ गिरीं और उसे 10 जांघ से अधिक दूर तक ले गईं, जिसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे ध्रुवांश को अपने पीछे मौजूद अग्निसर्पों से पूरी तरह बचने और दूरी बनाने का मौका मिल गया, जबकि उसके पीछे गर्जना और गड़गड़ाहट गूंज रही थी। इस विधि का आविष्कार स्वयं ध्रुवांश ने किया था, लेकिन ये क्षणिक थी, केवल कुछ सांसों तक ही। फिर भी यह उसे इन निर्जन पर्वतों से होकर गुजरने में एक लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी, एक ऐसा लाभ जो 5वें स्तर के 2 ऊर्जा संघनन साधकों के लाभ से कम नहीं था। अगर मैं अभी ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर पर होता और पवन गति कला का इस्तेमाल करता, तो मैं उड़ती हुई तलवार पर ज्यादा देर तक टिक पाता और इन लोगों को आसानी से पीछे छोड़ देता। अफसोस, यह असली उड़ान नहीं है, ध्रुवांश मन ही मन सोचने लगा और ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए और भी उत्सुक हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी गति से आगे बढ़ गया। उसका गंतव्य संयोगवश नहीं था। दरअसल जब से सूखा आत्मा की गोली उस मोटे लड़के पर गिरी थी, ध्रुवांश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था।
उसने सुनसान पहाड़ों को चुना क्योंकि ध्रुवांश जिस जगह जाना चाहता था वह सुनसान पहाड़ों के भीतर स्थित काला पहाड़ था जहां राक्षसी जानवर रहते थे। ध्रुवांश ने इस बारे में बार बार सोचा। उसका एकमात्र सहारा तांबे का दर्पण था। इस दर्पण की मदद से भले ही सुनसान पहाड़ खतरनाक थे और भयंकर जानवरों की दहाड़ें ध्रुवांश को डरा देती थीं, अगर वह दूसरों के साथ काले पहाड़ में प्रवेश करता तो उसके जीवित रहने की संभावना निश्चित रूप से दूसरों से अधिक होती। अगर ये लोग मेरे पीछे काले पहाड़ में आ गए तो मुझे जान से मारने पर मजबूर होना पड़ेगा। ध्रुवांश की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। रिलायंस संप्रदाय में 1 साल से अधिक समय बिताने के बाद ध्रुवांश अब वह कमजोर विद्वान नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। हालांकि उसके रूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, बस उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी और उसकी त्वचा अभी भी थोड़ी सांवली थी, लेकिन अब उसका दिल दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। विशेषकर तन्मय के मामले ने ध्रुवांश को यह एहसास दिलाया कि वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा सहारा है और केवल बलवान बनकर ही सही मार्ग है। साधना की दुनिया में बलवान कमजोरों का शोषण करते हैं, इसलिए कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही निर्णायक भी होना चाहिए। उसका पीछा जारी रहा और तलवार की रोशनी चमक उठी। कुछ ही देर बाद ध्रुवांश के पीछे मौजूद 5वें स्तर के ऊर्जा संघनन साधक उसके पास पहुंच गए। दोनों की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। ध्रुवांश ने एक विशेष विधि का प्रयोग करके उनके पिछले आत्मविश्वासपूर्ण हमले को नाकाम कर दिया था, जो उनके लिए एक अपमान था क्योंकि वे बाहरी संप्रदाय के अधिपति माने जाते थे, तन्मय और वीरेंद्र के बाद दूसरे स्थान पर। दोनों ने एक साथ हमला किया, फिर भी ध्रुवांश बच निकला। उन्हें यह असहनीय लगा और ध्रुवांश को जान से मारने की उनकी इच्छा और तीव्र हो गई। ध्रुवांश द्वारा उड़ती हुई तलवारों पर पैर रखने की विधि उन्हें घृणित लगी। यह विधि साधना के 4थे स्तर पर तो स्वीकार्य थी, लेकिन उनके स्तर पर इसका उपयोग करने से उनकी गति में कोई खास वृद्धि नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति व्यर्थ ही खर्च होती। ध्रुवांश को ऐसा करते देख वे मन ही मन उपहास करने लगे और सोचने लगे कि इस गति से तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही समाप्त हो जाएगी। देखते हैं इस बार तुम कैसे बच निकलते हो। बोलते बोलते दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक उनमें से एक उछल पड़ा, मानो किसी बड़े पक्षी की तरह हवा में उड़ रहा हो। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से 2 विशालकाय अग्नि सांप तुरंत दहाड़ते हुए नीचे खड़े ध्रुवांश की ओर झपटे। दूसरा व्यक्ति ध्रुवांश के ठीक पीछे पीछे चल रहा था। एक ऊपर था, दूसरा नीचे, जिससे एक पिंजरा बन गया था जो ध्रुवांश के भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रहा था। अब भी मौत को स्वीकार नहीं कर रहे। एक भयावह हंसी गूंजी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ध्रुवांश के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने ठंडी सांस ली। चूंकि उसने सूखा रोधी गोली छीनने की हिम्मत की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ तो था। इसी क्षण उसने अपने दाहिने हाथ से अपने थैले पर एक जोरदार प्रहार किया और एक झटके में 6 उड़ने वाली तलवारें बाहर निकल आईं। उनकी तलवारों की रोशनी एक दूसरे को काटती हुई गर्जना करती हुई बाहर की ओर फैल गई। विस्फोट। उसी समय ध्रुवांश ने दांत पीसते हुए दिल के दर्द को सहते हुए एक दहाड़ लगाई। तुरंत ही सुनसान पहाड़ों में एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। दूर से पीछा कर रहे साधकों ने भी इसे सुना और उनके चेहरे तुरंत सदमे से भर गए, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इतनी तेज आवाज किस वजह से हुई थी। भयंकर गर्जना के बीच ध्रुवांश के मुंह के कोने से खून बह निकला, लेकिन उसी क्षण उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से चला गया और वह तुरंत दूर चला गया। उसके पीछे सदमे की लहर फैल गई। अग्नि सर्प चीखते हुए गिर पड़े और 5वें स्तर के ऊर्जा संघनन साधकों के चेहरे बदल गए, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा और धूल मिट्टी से लथपथ होकर जमीन पर गिरना पड़ा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। धिक्कार है, यह आदमी इतना निर्दयी है कि इसने एक ही बार में 6 उड़ने वाली तलवारों को उड़ा दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह एक जनरल स्टोर चलाता है, आखिर उसके पास कितनी उड़ने वाली तलवारें हैं। दोनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत पवन गति कला का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे स्वाभाविक रूप से ध्रुवांश की हरकतों से भयभीत नहीं हुए और मन ही मन ये निष्कर्ष निकाला कि ध्रुवांश के पास उड़ने वाली तलवारें कम ही बची होंगी। आखिरकार भले ही वह निचले स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र में एक सामान्य दुकान चलाता हो, उसके पास इतने सारे जादुई खजाने होना असंभव था। इस बार अगर हमने उसे पकड़ लिया तो वो पक्का मरेगा। दोनों बेहद तेजी से भागे और सुनसान पहाड़ों के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। कुछ ही पलों में 4थे स्तर के ऊर्जा संघनन के कुछ शिष्य उनके पास पहुंचे। उनमें तन्मय के बगल में खड़ा नरेंद्र भी था। उसकी साधना 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा इस समय उदास था। ध्रुवांश की तेजी देखकर वो अंदर ही अंदर चौंक गया था, लेकिन फिर भी उसने पीछा करना जारी रखा।
समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही आधा घंटा बीत गया। ध्रुवांश एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहा और कई बार खतरे का सामना किया, लेकिन हर बार उसने अपनी जेब में रखी उड़ने वाली तलवारों को विस्फोटित करके खुद को बचा लिया। इस दृश्य को देखकर उसके पीछे खड़े 5वें स्तर के ऊर्जा संघनन साधक अवाक रह गए और मन ही मन आहें भरने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुवांश के पास इतनी सारी उड़ने वाली तलवारें होंगी। अब तक लगभग 20 तलवारें चकनाचूर हो चुकी थीं। इसके अलावा वह कभी कभी उड़ने के लिए तलवारों पर भी कदम रखता था और उसकी गति में कोई कमी नहीं आती थी। धिक्कार है, भले ही उसके पास और भी उड़ने वाली तलवारें हों, उनकी भी एक सीमा होती है। मुझे नहीं लगता कि वह और भी बहुतों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा भले ही उसके पास उड़ने वाली तलवारें हों, इतनी तेज गति से दौड़ना और उड़ने वाली तलवारों का इस्तेमाल करना बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च करता है। बिल्कुल सही, उसकी साधना शक्ति का स्तर 4थे स्तर पर है, हमारे स्तर जितना गहरा नहीं। और वो कभी कभी उड़ती हुई तलवारों पर पैर रखकर यात्रा करता है, इसलिए हम उसे थकाकर मार सकते हैं। 5वें स्तर के दोनों साधना करने वाले एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने आगे ध्रुवांश को देखा और उन्हें एक अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने स्वयं देखा कि ध्रुवांश दौड़ते हुए एक और थैला निकालता है, उसमें से कई गोलियां निकालता है और उन्हें एक ही बार में निगल जाता है। ये क्रिया इतनी निपुणता से की गई थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी जेब में अनगिनत गोलियां हों। दरअसल ये सच था। अगले 2 घंटों तक दोनों ये देखकर भयभीत रहे कि ध्रुवांश की उड़ने वाली तलवारों और गोलियों की प्रचुरता ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया था। एक जनरल स्टोर चलाना क्या इतना लाभदायक है? अब उनके मन में बस यही एक विचार था। लेकिन 5वें स्तर के ऊर्जा संघनन साधक होने के नाते उनके पास गोलियां क्यों नहीं होंगी? हालांकि उन्हें दर्द हो रहा था, इतनी दूर तक पीछा करने के बाद भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बारी बारी से गोलियां निकाली और अपना पीछा जारी रखा। ध्रुवांश को मारने की उनकी इच्छा चरम पर पहुंच चुकी थी। जब तीसरा घंटा बीता तो ध्रुवांश के सामने एक गहरा पर्वत प्रकट हुआ। ये पर्वत सुनसान पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था, जिससे एक निर्मल अनुभूति हो रही थी और चारों ओर एक ठंडी आभा फैली हुई थी। जैसे ही उसने इस काले पहाड़ को देखा, ध्रुवांश की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। उसने इस यात्रा में बहुत कुछ खोया था और इससे उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। उसकी नजर में हर उड़ती हुई तलवार, हर दानव कोर एक आत्मा का पत्थर था। लेकिन इस समय वह ज्यादा चिंता नहीं कर सकता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर हिलाया और तुरंत काले पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। 5वें स्तर के 2 ऊर्जा संघनन साधक तुरंत उनके पीछे आ गए और एक के बाद एक काले पहाड़ में प्रवेश कर गए, जिनमें ध्रुवांश सबसे आगे था। कुछ ही समय बाद किसान एक के बाद एक आने लगे। काले पहाड़ को देखकर वे रुक गए, लेकिन बिना ज्यादा सोचे समझे वे एक एक करके उसमें प्रवेश करने लगे।